हेलो दोस्तों, चलो खत्म करें एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का डर। आपके सेवा में हाजिर है आपके अपने अविनाश सर। चलो दोस्तों, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का जितना भी डर आपके मन में है खत्म करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लिंथ एरिया रेट मेथड और सर्विस यूनिट मेथड। इनके ऊपर के न्यूमेरिकल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, फटाफट खत्म करेंगे। असल में तो बच्चों के मन में डर जो है थर्ड चैप्टर यानी डिटेल्ड एस्टिमेट का बैठा है, उसका भी डर कम करने जा रहे हैं। बट पहले ये सेकंड चैप्टर को फिनिश कर लेते हैं, तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो न्यूमेरिकल आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये न्यूमेरिकल विंटर 17 में पूछा गया था। अब ये न्यूमेरिकल क्या है पहले उसको समझ लेते हैं, फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। दिया हुआ क्या है देखो, प्रिपेयर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट यूजिंग फॉलोइंग डेटा। तो किसी बिल्डिंग का ये जो डेटा है वो दिया है और उसका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालना है। बड़ी बात नहीं है, फटाफट निकाल लेते हैं। क्या दिया है, प्लिंथ एरिया, मतलब प्लिंथ एरिया रेट मेथड से सॉल्व करना। जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं उसका प्लिंथ एरिया आउट टू आउट डायमेंशन कितना हो रहा है, 2200 मीटर स्क्वायर इतना है। और 1 मीटर स्क्वायर के पीछे खर्चा कितना है, प्लिंथ एरिया रेट 3500 मीटर स्क्वायर, दैट्स इट। फिर बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है वो 8% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट है। अब ये बिल्डिंग कॉस्ट, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये सब क्या है मैं बता दूंगा डिटेल में। फोर्थ है वाटर सप्लाई चार्जेस 3% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट, बिल्डिंग कॉस्ट के 3%। फिफ्थ बोलते हैं कॉन्टिजेंसीज, जो एक्स्ट्रा का कुछ काम निकले तो उसको करने के लिए 2% ऑफ ओवरऑल कॉस्ट। ओवरऑल कॉस्ट मतलब अलग है, बिल्डिंग कॉस्ट मतलब अलग है। सुपरविजन चार्जेस, जो इंजीनियर सुपरवाइज करेगा उसके चार्जेस 4% ऑफ ओवरऑल कॉस्ट। तो चलिए इसका क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन शुरू कर लेते हैं। वन बाय वन आपको समझाता हूँ, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। सबसे पहले तो हमें बिल्डिंग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। जो बिल्डिंग है उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, प्लिंथ एरिया कितना है और उस 1 मीटर स्क्वायर के लिए रेट कितना है, उससे हमें बिल्डिंग कॉस्ट मिल जाएगा। ये देखो मैं पेन चेंज कर लेता हूं तब तक। हाँ, बिल्डिंग कॉस्ट ये सही है, ये अच्छा चल रहा है। बिल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू क्या, 2200 मीटर स्क्वायर की बिल्डिंग है इनटू 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आ रहा है साहब जी, खर्चा आ रहा है 3500। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर जो भी आएगा वो रहेगा आई थिंक 77 लाख हो रहा है। ओके, हम कैलसी ले लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब बिल्डिंग कॉस्ट तो मिल गया, डन। अब यहां पे एक चीज बोली गई है, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन चार्जेस, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्ज। अब ये क्या होगा बता देता हूं। जो भी आप साइट पे काम कर रहे हो उसके लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई लगेगा, कोई मशीनरी ऑपरेट करनी हो, क्यूरिंग के लिए आपको वाटर पंप चलाना है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस उसको अप्लाई होंगे। तो इसमें कितना चार्ज दिया है न्यूमेरिकल में हमें, 8% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। 8% मतलब क्या, 8/100, ये फ्रैक्शन में कन्वर्जन हुआ किसके, बिल्डिंग कॉस्ट के, मतलब 77 लाख के 8%। ये कितना आएगा, इसको थोड़ा रफ कर देता हूं मैं, कितना आएगा कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.08 इंटू 77 लाख, ये आएगा 6,16,000। इतना इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो जाएगा। साइट थोड़ा बड़ा मालूम पड़ता है, 6,16,000 रुपीज, इतना बस इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन चार्जेस जा रहे हैं। कोई बात नहीं, जाने दो। अब उसके बाद वाटर सप्लाई चार्जेस का भी बोल दिए, वाटर सप्लाई चार्जेस, वाटर सप्लाई चार्जेस
अब वाटर सप्लाई चार्जेस कितना बोल रहे हैं कि साहब जी 3% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट आपको वाटर सप्लाई चार्जेस देने हैं। इसका मतलब 3 डिवाइडेड बाय 100 इनटू बिल्डिंग कॉस्ट 77 लाख। वेरी गुड, डन। कर लेते हैं इसको भी कैलकुलेट, कितना आ जाएगा 0.03 इंटू 77 लाख। ठीक है, इसका कॉस्टिंग जो है 2,31,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2,31,000 बस वाटर सप्लाई के चार्जेस, क्यूरिंग के लिए, कंक्रीट मिक्सिंग के लिए जो भी वाटर लगेगा उसका खर्चा 2,31,000 इतना आ रहा है। अब ये आने के बाद 1 2 3 इनको ऐड करोगे ना तो आपको ओवरऑल कॉस्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ओवरऑल कॉस्ट। ओवरऑल कॉस्ट, ठीक है। ये ओवरऑल कॉस्ट का यूज करके फिर हमें कॉन्टिजेंसीज और सुपरविजन के चार्जेस निकालने। ओवरऑल कॉस्ट ये तीनों को ऐड कर देते हैं। पहले तो 77 लाख है प्लस 6,16,000 प्लस 2,31,000, तो टोटल होता है 85,47,000। 85,47,000 इतना ओवरऑल कॉस्ट आ गया। अब बचे दो कंपोनेंट है जो खर्चे हैं हमारे, वो निकाल लेते हैं। कॉन्टिजेंसीज, कॉन्टिजेंसीज मतलब इन फ्यूचर अगर कोई एडिशनल काम करना पड़ रहा है उसी में, तो उसका खर्चा भी हमें सेफ रखना है। तो कितना है ये? 2%। देखिए 2% ऑफ किसके? ओवरऑल कॉस्ट जो हमने यहाँ पे निकाली है। तो 2% मतलब क्या? 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ओवरऑल कॉस्ट 85,47,000। दैट्स इट। कर लो कैलकुलेशन, कर लेते हैं ना। ये 2 का फ्रैक्शन जो है 0.02 हो जाएगा, डायरेक्टली ले रहा हूं मैं, इंटू 85,47,000। तो ये आएगा 1,70,940 रुपीज। कितना आ रहा है? 1,70,940 रुपीज, ये कॉन्टिजेंसी है। अब बचा एक ही सुपरविजन चार्जेस। आप सुपरवाइज साइट करोगे ना तो आपका भी हिस्सा बनता है उसमें। सुपरविजन चार्जेस कितना है? 4% ऑफ ओवरऑल कॉस्ट। 4% मतलब 4 डिवाइडेड बाय 100, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। ओवरऑल कॉस्ट अपना 85,47,000 इतना है। तो करते हैं इसका भी कैलकुलेशन। ये 4% है तो आपको कितना पैसा मिलेगा? देखो 85,47,000 का अगर बिल्डिंग है तो उसमें आपने सुपरवाइज किया है साइट को, तो आपका हिस्सा बनता है 3,41,880 रुपीज। 3,41,880 रुपीज। 1 रुपया भी कम नहीं लेना, मेहनत होती है ना। 3,41,880 रुपीज। ये हो गए सब चार्जेस निकाल के। तो ओनर है उसको कितने में पड़ी बिल्डिंग, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकालेंगे। अब लिखेंगे यहां पे अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। तो ये सब होने के बाद कॉस्ट मतलब क्या होगा? आपका ओवरऑल कॉस्ट प्लस ये कॉन्टिजेंसीज और सुपरविजन चार्जेस। तो ये तीनों को ऐड करो, 1 2 3। तो कर लेते हैं ऐड। 85,47,000 प्लस 1,70,940 रुपीज प्लस 3,41,880 रुपीज जो आपको देने हैं। कितना हो गया? 90,59,000। 90,59,000 और ऊपर के पैसे कितने हैं?
820 रुपीज। तो ओनर को ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए इतना खर्चा आएगा। दैट्स इट, अप्रोक्सीमेट मेथड यूजिंग प्लिंथ एरिया रेट मेथड। 2200 मीटर स्क्वायर की बिल्डिंग अगर आप बनवाना चाहते हो तो साहब जी 90,59,000 रुपीज आप रेडी रखिए। तो ये हुआ प्लिंथ एरिया रेट मेथड का न्यूमेरिकल। अब देख लेते हैं इसके बाद सर्विस यूनिट मेथड का एक न्यूमेरिकल। तो गाइज सर्विस यूनिट मेथड पे कुछ इस तरीके से न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ 2 स्पैन ब्रिज, each span having length of 40 meter, full stop. Existing bridge has a costing 50,000 per meter. क्या बोला है? 40 मीटर स्पैन, ऐसे 2 स्पैन का एक ब्रिज है जिसका हमें अप्रोक्सीमेट कॉस्ट बनाना है। ठीक है, यहां पे लिख के रखता हूं मैं गिवन में, बहुत इजी 1 लाइन न्यूमेरिकल है। इसमें क्या किया है, इन्होंने एक ब्रिज दिया है जिसका 40 मीटर यहां तक एक स्पैन है और यहां से आगे लेके 40 मीटर, ऐसा 2 स्पैन वाला ब्रिज है। अब ये ब्रिज देखिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन ये बोल रहे कि जो एग्जिस्टिंग ब्रिज है जो उसी एरिया में है उसका रेट जो है, जिसको हम सर्विस यूनिट रेट बोलेंगे, सर्विस यूनिट और रेट, वो कितना है 50,000 पर मीटर। मतलब 1 मीटर के लिए 50,000 इतना खर्चा आया था वो ब्रिज को। तो अभी हमें क्या करना है, ये 40 मीटर स्पैन वाला जो ब्रिज है उसका कॉस्टिंग निकालना है। तो सबसे पहले तो टोटल लेंथ देखो क्या है, टोटल लेंथ ऑफ ब्रिज, टोटल लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ इज इक्वल टू 40 + 40 80 मीटर। तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट देखो एक लाइन में ही आ रहा है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इज इक्वल टू 80 मीटर का स्पैन है, टोटल रेट कितना है 50,000, मल्टीप्लाई करो उससे, खत्म। जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। सर्विस यूनिट मेथड खत्म। अब सर्विस यूनिट मेथड में एडिशनल टिप देता हूं, अगर कोई और भी न्यूमेरिकल आएगा तो सबसे पहले ना आप टोटल लेंथ फाइंड आउट करो उसकी। अगर ब्रिज है तो टोटल लेंथ, अगर हॉस्पिटल है टोटल बेड्स कितने हैं, तो उसके साथ में आपको ना एक बेड का खर्चा दिया जाता है, तो उसको टोटल जो भी आपका सर्विस यूनिट रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देना सिंपली। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स है, अगर आया तो इसके मार्क्स नहीं जाने चाहिए। आई होप आप सभी को ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अगर